Hello student, now today I will explain chapter 7 Glimpses of India for grade 10th standard. This chapter is extract from your the first flight textbook, and in this chapter Glimpses of India has three stories. First, a baker from Goa, second Kurg, and third is a tea from Assam. So now this story, A Baker from Goa, is written by Lucio Rodriguez, and in this story we learn about that the old condition of the Goa and the condition of the bakers. ये जो स्टोरी है इसमें गोवा के जो बेकर्स थे जो ब्रेड बनाते थे उनके बारे में बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाट इज़ द स्टोरी. ये जो स्टोरी है वो ओल्ड पुर्तगीज़ डे की याद दिलाती है. जो वहाँ के ओल्ड एजेस लोग हैं वो अपने समय पुराने समय को याद करते हैं जब वहाँ पे पुर्तगीज़ शासन हुआ करता था और वहाँ पे पैडर हुआ करते थे जो ट्रेडिशनल बेकर्स होते थे जो ब्रेड्स बनाते थे, और वो दिन में कम से कम 2 बार तो ज़रूर आते थे और अपने साथ वो ब्रेड और ब्रेड बैंगल्स लेके आते थे. ब्रेड जो था वो बच्चों को ब्रेड जो था वो घर के मेंबर्स जो थे एडल्ट उनके लिए होता था, और जो ब्रेड बैंगल्स होते थे वो छोटे बच्चों के लिए आता था जो बहुत स्वीट होता था. जब वो चलते थे पैडर जब चलते थे तो उनके बास्केट से या जो वो बम्बू स्टाफ लेके चलते थे उससे झंग झंग का साउंड प्रोड्यूस होता था, जिससे पूरे एटमॉस्फेयर में एक अलग तरीके का साउंड, बहुत ही अट्रैक्टिव साउंड क्रिएट होता था, और बच्चे या फिर जो हाउस होल्ड लोग थे वो लोग अट्रैक्ट होते थे कि, और वो एक तरीके का न्यूज़ देने का भी काम करता था झंग झंग का साउंड कि वो पैडर आ गए हैं, बेकर्स आ गए हैं अपने ब्रेड के साथ. बेकर जो थे वो उस समय बहुत इम्पॉर्टेंट थे पुर्तगीज़ सोसाइटी के लिए. क्योंकि ब्रेड जो था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था, चाहे वो मैरिज गिफ्ट में हो या किसी के बर्थडे केक का बनाना हो, तो सैंडविचेस ये सारी चीज़ों में ब्रेड यूज़ होता था, और जो बेकर से उनकी इम्पोर्टेंस हमेशा बनी रहती थी. पैडर जो होते थे जो ट्रेडिशनल बेकर्स हैं उनका जो ड्रेसअप होता था उसको कबाई कहा जाता था. कबाई एक सिंगल पीस का लॉन्ग फ्रॉक जैसा होता था जिसको आजकल हम हाफ पैंट जैसा कह सकते हैं, नी तक जाता था वो, और उनका लुक बहुत ही अट्रैक्टिव होता था. बेकर्स जो होते थे वो कभी भी स्टार्व मतलब भूखों नहीं रहते थे, क्योंकि उनका जो बेकिंग का वर्क होता था वो बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था और वो हमेशा फ़ायदे में रहते थे. वो बिल्स को मंथली कलेक्ट किया करते थे, और जो जो हाउस वॉल थी, घर की दीवारें थी, वहाँ पर वो जो लेन देन होता था वो वहाँ पे लिख दिया करते थे, जिससे कि उनको अलग से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. तो ये जो चैप्टर है इसमें ओल्ड डेज़ अबाउट द बेकर ये बताया गया है. जो गोवा में पहले पुर्तगीज़ थे उन्होंने जो ब्रेड इंडिया में लेके आए, इंट्रोड्यूस किया सोसाइटी में. तो ये जो स्टोरी है वो हमें कहीं ना कहीं ये सिखाती है कि कैसे ओल्ड टाइम्स जो होता है वो अच्छी चीज़ों को याद करने का समय होता है, और जो पैडर थे वो अच्छे दिनों को याद करने का ही काम करते थे. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर 7 Glimpses of India Part 1, A Bakers from Goa. I hope you understand. Thank you.